करेंगे जो सर्कमसिजन ऑपरेशन होता है वो किस किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारी पद्धतियां हैं, विधियां हैं, उनके थ्रू सर्कमसिजन किया जाता है। आज उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आप डिसीजन कर सकें कि आपको कौन सा सर्कमसिजन कराना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। हम फाइमोसिस के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। फाइमोसिस की एक मेरी पिछली वीडियो दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। फाइमोसिस में क्या होता है, जो आगे की जो पेनिस की जो आगे की स्किन जिसे फोर स्किन कहते हैं वो टाइट हो जाती है, वो पीछे की तरफ नहीं जाती है, और पीछे चली भी जाती है तो पीछे जाके अटक जाती है और आगे करना मुश्किल होता है। इसे हम फाइमोसिस कहते हैं। फाइमोसिस के ऑपरेशन के पहले हमको ये देखना जरूरी है कि आपको टाइट फ्रेन्युलम है या फाइमोसिस ही है। टाइट फ्रेन्युलम के लिए मेरा एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो पहले हमको पता करना है टाइट फ्रेन्युलम है कि फाइमोसिस है। फाइमोसिस है फिर हम सर्कमसिजन की तरफ जाते हैं। सर्कमसिजन जो होता है वो दो टाइप का करते हैं, एक तो पार्शियल सर्कमसिजन होता है, एक कंप्लीट सर्कमसिजन होता है। पार्शियल सर्कमसिजन में क्या होता है, जो आगे की जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको थोड़ा सा काट देते हैं और उसके चारों तरफ वापस स्टिच लगा देते हैं। कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये आगे की जो पार्शियल सर्कमसिजन के अंदर आगे की स्किन को आगे की तरफ खींच लेते हैं, खींचने के बाद में उसको क्लैंप लगा के कट कर देते हैं और फिर सिलाई कर देते हैं। लेकिन इस पार्शियल सर्कमसिजन का एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि आपकी जब स्किन कट गई है, स्टिच लग गए हैं, जब हीलिंग होगा तो एक स्कार बनेगा और ये वापस वो पार्शियल जो होता है वो टाइट हो जाता है, तो वापस एक फाइमोसिस का जैसा कंडीशन हो जाता है। इसमें एक एक्सटर्नल जो मीटर्स होता है जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं वो तो खुला रहता है, पर उसके ऊपर ग्लास के ऊपर ये स्किन टाइट हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बाहर से ऑपरेशन करा के आते हैं पार्शियल सर्कमसिजन, वापस उनका फोर स्किन होता है, ये टाइट हो जाता है, ग्लांस के ऊपर प्रेशर देने लग जाता है, ये स्किन वापस पीछे नहीं जाने लगता है। तो उसकी वजह से वो जब रिलेशनशिप करते हैं तो उनको पेन होता है और उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमको वापस सर्कमसिजन करना पड़ता है। पर कुछ पेशेंट की तब उसके बाद भी चॉइस होती है कि हम पार्शियल सर्कमसिजन कराएंगे, तो उसमें हम लोगों का एक तरीका से करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फोर स्किन की जो इनर पार्ट होती है, स्किन होती है, उसको निकाल देते हैं और जो बाहर वाली स्किन है उसको फोल्ड करके पीछे कोरोना के पीछे लगा के इनर वाली स्किन के जो छोटा सा हमने छोड़ा है उसके साथ में लगा देते हैं, ताकि जो स्कार बनता है वो कोरोना के वहां पे बनता है। कोरोना के वहां पे जो स्कार बनता है तो वो किसी तरह का भी रिंग नहीं बनाता है, टाइट नहीं करता, और आगे की तरफ की स्किन एक वेरी फ्लेक्सिबल हो जाती है और देखने में ऐसा लगता भी नहीं है कि ये सर्कमसिजन किया हुआ है, क्योंकि सर्कमसिजन करने के बाद में आपका जो ग्लांस वाला एरिया है वो बहुत सेंसिटिव रहता है और आपको लगता है फीलिंग, एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है। तो ऐसे में हम पार्शियल सर्कमसिजन कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हम लोग पार्शियल सर्कमसिजन नहीं करके कंप्लीट सर्कमसिजन ही करना पसंद करते हैं। अब कंप्लीट सर्कमसिजन जब करते हैं उसके अंदर पूरा स्किन पूरा बाहर का निकाल देते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से भी सर्कमसिजन करें, कंप्लीट सर्कमसिजन, हीलिंग आपकी बॉडी खुद करेगी। तो उसको हील करने में 7 से 10 दिन, कभी कभी 4 सप्ताह तक भी लग जाता है, लेकिन किसी भी पद्धति से करें हीलिंग ऑटोमेटिक उतने दिनों में ही रहती है, पेन भी सेम ही रहता है। पर लेकिन हम लोग सर्कमसिजन के पहले एक पेन किलर इंजेक्शन भी लगा देते हैं और टैबलेट भी चालू कर देते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि पेशेंट को किसी तरह का पेन नहीं हो। कंप्लीट सर्कमसिजन 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है कन्वेंशनल क्लासिक वे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपकी आउटर स्किन जो फोर स्किन की होती है, जो थोड़ा सा स्किन आगे निकला उसको प्लस इनर स्किन दोनों को काट देते हैं और दोनों को फिर बाद में कोरोना जो ग्लांस के पीछे का जो हिस्सा होता है वहां पे स्टिच करके लगा देते हैं। ये स्टिच गलने वाले होते हैं और ये स्टिच यूजुअली 7 से 10 दिन में निकल जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि आपको पेशेंट को खुद को ड्रेसिंग सिखा दी जाती है और ग्लांस के ऊपर एक गॉज रखने के लिए बोलते हैं, ताकि आपके कपड़े जो हैं वो गॉज इस ग्लांस के ऊपर टच हो तो आपको कोई सेंसेशन नहीं है। ये तो हुआ क्लासिकल सर्कमसिजन। दूसरा होता है स्टेपलर सर्कमसिजन, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। लोग पेशेंट आके हमको बोलते हैं हमको स्टेपलर ही करवाना है। तो स्टेपलर सर्कमसिजन में क्या करते हैं, एक स्टेपल होता है जो कि आपके ग्लास पेनिस के ऊपर स्क्रीन पे लगा के एक बार में फायर करते हैं, एक गोल रिंग बन जाती है। इस गोल रिंग के ऊपर ये स्टेपलर होते हैं, ये मेटल की पिन्स होते हैं, उनके ऊपर सिलिकॉन की रिंग होती है। यूजुअली भी ये पिन और सिलिकॉन की रिंग 7 से 10 दिन में निकल जाती है, किसी किसी पेशेंट में 4 सप्ताह भी लग जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये ऑपरेशन का टाइम 5 मिनट से के अंदर खत्म हो जाता है। जो हम लोग कन्वेंशनल या क्लासिकल सर्कमसिजन करते हैं उसको कंप्लीट होने के अंदर लगभग 15 मिनट का समय लगता है।
लेकिन जो एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, अगर एडल्ट है तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, बच्चे हैं तो हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया देने का टाइम तो सेम ही रहता है, लेकिन ऑपरेशन का टाइम विदिन 5 मिनट खत्म होता है, उसमें 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इस रिंग तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसके अंदर कभी कभी ये जो मेटल की पिन है वो अंदर रह जाते हैं, कभी कभी सिलिकॉन की रिंग आधी टूट जाती है, आधी झूलती रहती है, वो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट दे सकती है। तो कभी कभी पिन अंदर रह जाती है, तो ये अपने आप स्टिच को काट के निकालने जैसी नहीं होती है, क्योंकि क्लासिक के अंदर तो हम गलने वाले स्टिच लगाते हैं जो गल के निकल जाते हैं। स्टेपलर का पिन अगर अंदर रह जाता है तो उसको हमको एक छोटा सा ऑपरेशन करके एक छोटा सा एनेस्थीसिया देके उस स्टेपलर पिन को निकालना पड़ता है, इसका डिसएडवांटेज होता है। लेकिन हीलिंग का प्रोसीजर दोनों में ही सेम होता है। तो आजकल धीरे धीरे स्टेपलर अब कम होता जा रहा है, पर अब ये आजकल इंडियन स्टेपलर्स भी अच्छे अच्छे आने लग गए हैं, जिनकी पिन्स वगैरह यूजुअली अंदर नहीं रहती, इजीली निकल जाती है 7 से 10 दिन में, तो आप कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। तीसरा नंबर पर था लेजर सर्कमसिजन। लेजर सर्कमसिजन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका जो फोरस्किन है उसको हम ब्लेड से कट नहीं करते, जैसे कि हम क्लासिकल में करते हैं, उसको लेजर से कट करते हैं। जैसे डायोड लेजर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होता है, उस लेजर की मदद से स्किन और इनर स्किन को कट करते हैं, और उसके बाद में इसको करने के बाद में जो डिजॉल्वेबल जो कि अपने गलने वाले स्टिचेस होते हैं उनको लगाया जाता है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि नहीं इस लेजर में किसी तरह का स्टिच नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है। लेजर एक कट करने का तरीका ही है ओनली, उसके बाद में आपको एक गलने वाले स्टिचेस लगाते हैं। कन्वेंशनल वे में हम ब्लेड से कट करते हैं, लेजर से हम लोग लेजर के थ्रू कट करते हैं, और स्टेपलर के अंदर स्टेपलर के खुद के अंदर एक ब्लेड होती है, वो दोनों स्किन को कट करती है, इनर स्किन और आउटर स्किन को। लेकिन जो क्लासिकल होता है लेजर होता है, दोनों में हम डिसॉल्वेबल स्टिच लगाते हैं, गलने वाले स्टिचेस लगा देते हैं, और स्टेपलर के अंदर आप एक सिलिकॉन रिंग होती है और स्टेपल्स लगते हैं मेटेलिक, जो कि ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। यही एक डिफरेंस है। लेकिन आपकी हीलिंग दोनों के अंदर 7 से 10 दिन की होती है, ड्रेसिंग दोनों में करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप आज आपको पता पड़ गया होगा कि सर्कमसिजन कितने तरीके का होता है, किस किस पद्धति से करते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है, और आपका फाइमोसिस है तो आपको कौन सा सर्कमसिजन कराना है। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे कमेंट उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आपको लिख के भेजेंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया है, मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।